धर्म जिज्ञासु सुश्रावकों, आज हम मिलकर चिंतन करेंगे नवकार मंत्र और नवपद ओली जी के संबंध के बारे में। नवकार और नवपद दोनों मिलते जुलते एक जैसी कैटेगरी के शब्द मालूम देते हैं। नव दोनों में जुड़ा है, नव शब्द। नवकार मंत्र जो है उसके 5 पद कहे जाते हैं, पंच परमेष्ठी भी बोलते हैं उसको। और 5 पद, पहला पद नमो अरिहंताणम, दूसरा पद नमो सिद्धाणम, तीसरा पद नमो आयरियाणम, चौथा पद नमो उवज्जायणम और 5वां पद नमो लोय सव साहुणम। तो ये 5 पद हैं, लेकिन अगर पूरा नवकार मंत्र बोलें चूलिका सहित तो छठा पद हो जाता है एसो पंच नमोकारो, फिर 7वां सव्व पाव पणासनो, फिर 8वां पद मंगलानम च सव्यसिम और फिर 9वां पद पद्मम हवई मंगलम। तो ये 9 पद तो नवकार मंत्र में भी हैं और 9 पद ओले जी में भी 9 पद हैं। तो फिर दोनों में कुछ अंतर है क्या, अथवा दोनों एक ही हैं? आपस में इनका कुछ संबंध है? किस प्रकार से है? नवपद ओले जी का स्वरूप क्या है और वो नवकार मंत्र से भिन्न है या अभिन्न है? ये सारी बातें हम चिंतन मनन में लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। धर्म प्रेमी जिज्ञासु बंधुओं, जहाँ नवकार मंत्र के पंच परमेष्ठी यानी 5 पद हैं या 9 भी मान लें प्रकारांतर से चूलिका सहित, तो वो जो है वो बिल्कुल प्रारंभिक साधना है और ऐसी साधना है जिसको चलते फिरते बैठते खाते पीते सोते हर समय हर अवस्था में की जा सकती है वो साधना। और उसके लिए कोई विशेष प्रकार का आयोजन या कुछ तैयारी खास तरह से वो जरूरी नहीं है। श्वास श्वास में वो साधना चल सकती है, वो सुमरन चल सकता है। और 5 पद जो नवकार मंत्र के 5 पद हैं अथवा चूलिका सहित 9 पद हैं, वो जो नवकार मंत्र है वो नवकार मंत्र भी शाश्वत है। और ये 9 पद ओली का जो प्रकरण है, जो आयोजन है, वो भी साधना अपने आप में बहुत उत्कृष्ट और अनादिकालीन कही गई है। तो कैसे? तो मैं आपको अभी बता रही थी, नवकार मंत्र छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा नर नारी किसी भी अवस्था में कैसे भी हालत में, सुख में दुख में, चलते फिरते बोलते उठते बैठते कैसे भी उसका स्मरण कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई सरंजाम की जरूरत नहीं, कोई तैयारी की जरूरत नहीं, कोई साधनों की जरूरत नहीं। पर नवपद ओली वो एक खास समय में, इन खास दिनों में ये साधना की जाती है और इसका आयोजन विशिष्ट प्रकार का होता है। हाँ, इसमें भी 9 पद का जाप होता है, पर वो 9 पद कुछ भिन्न प्रकार के, एक अलग
भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। भिन्न तो इसलिए हैं कि उनका थोड़ा स्वरूप, उनकी थोड़ी व्यवस्था, उनका थोड़ा सा क्रम वो कुछ एडवांस हो जाता है, विस्तृत हो जाता है और साथ में अलग तरह का हो जाता है। और अभिन्न इस रूप में है कि नवपद नवकार मंत्र से अलग नहीं है। नवकार मंत्र नवपद की साधना में भी अपना स्थान उतना ही महत्वपूर्ण रखता है, उसमें कहीं कमी नहीं आती है। हाँ, ये बात जरूर है कि नवकार मंत्र की साधना हर समय, हर दिनों में, हर पल हो सकती है, हर सांस सांस में हो सकती है। और नवपद ओली जी की साधना वो कुछ खास दिनों में होती है, जो कि दिन है चैत्र और आसौज के महीना, सातम से लेकर सप्तमी से लेकर और पूर्णिमा तक, जो शुक्ल पक्ष का होता है। इन दिनों में, 9 दिनों में ये नवपद ओली जी की साधना चलती है। दूसरा अंतर क्या है कि 9 दिनों तक ये साधना चलती है और करने वाले आगे भी करते हैं। 20 स्थानक की ओली भी की जाती है। हाँ, वो भी ओली कहलाती है। ओली का क्या मतलब है साथियों? ओली का अर्थ होता है पंक्ति, निरंतरता, स्टेप बाय स्टेप आगे आगे बढ़ना और कंटिन्यूटी, बिना उसमें अंतर किए, बिना बाधा दिए वो साधना चलती जाए 9 दिनों तक। अथवा 20 स्थानक की ओली होती है तो 400 दिनों तक। ओली का अर्थ होता है पंक्ति, निरंतरता, क्रमबद्धता। तो ये जो ओली शब्द यहाँ आया है, इससे ही इसकी विशिष्ट एक स्थिति का, एक विशिष्ट प्रकार के आयोजन का पता चलता है। हाँ, श्रद्धा तो, उपासना, आत्म आराधना दोनों में, कर्म निर्जरा दोनों में, उसमें कोई अलग बात नहीं है, पर साधना अलग अलग प्रकार की है। जैसे 12 प्रकार की तपस्या है, तो अनशन में भूखे रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। उनोदरी में थोड़ा खाते हैं, भूख से कम खाते हैं। रस परित्याग में रस का त्याग किया जाता है, खाया तो जाता है पेट भर के। तो अलग अलग प्रकार से ध्यान में भी कर्म निर्जरा है, काय क्लेश में भी कर्म निर्जरा है, और उनोदरी और अनशन में भी कर्म निर्जरा है, विनय वयावच में भी कर्म निर्जरा है, स्वाध्याय में उसमें भी कर्म निर्जरा है। परंतु सबका स्वरूप थोड़ा एक दूसरे से भिन्न और अभिन्न दोनों प्रकार का है। वैसे ही हम समझें कि ये नवपद ओली की एक प्रकार से विशिष्ट साधना है। जैसे, और आपको उदाहरण देती हूँ, 5 चारित्र होते हैं। सामायिक चारित्र, वो भी संयम है। छेदोपस्थाप में चारित्र, वो भी संयम का ही एक रूप है। परिहार विशुद्धि चारित्र, वो भी संयम का ही एक विशिष्ट प्रकार का आयोजन और एक तरह का कार्यक्रम, जो इसमें खास प्रकार से अर्चना आराधना होती है। और उसके बाद सूक्ष्म संपराय, और फिर आता है यथाख्यात चारित्र। तो चारित्र तो 5 ही हैं, पर कैटेगरी में, उनके स्वरूप में, उनकी आराधना विधि में अंतर पड़ जाता है। ठीक है ना? जैसे, और लौकिक उदाहरण समझें,
अम, आटे से मैदा बनती है, मैदा से भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनते हैं, रोटी बनती है, पराठे बनते हैं, पूरी बनती है, कचौरी, समोसे, बहुत चीज़ें बनती हैं। सभी खाद्य वस्तुएं हैं, सभी अन्न की वस्तुएं हैं, परंतु अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग स्वाद है। हाँ, बस ऐसे ही समझें। नौपद ओली जी की साधना एक विशिष्ट साधना है, कुछ निर्धारित समय के लिए। अब सवाल आता है कि नौपद ओली जी की साधना इन चैत्र और आसौज के महीनों में ही क्यों की जाती है, इन विशिष्ट दिनों में ही क्यों की जाती है। देखिए, हमारा जैन दर्शन, हमारा जैन धर्म बड़ा वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है और स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। आप देखेंगे कि ये जो चैत्र के दिन हैं, सातम से लेकर, शुक्ला सातम से लेकर और पूर्णमासी तक, और आसौज के दिन भी ये जो ओली जी के दिन हैं, आश्विन सुदी सातम से लेकर आश्विन शुक्ला पूर्णिमा तक, तो ये जो दिन है ना, ये इन दिनों में 6 महीने बाद ये पूरे आते हैं, और 6 महीने के अंतराल से, ठीक है, वर्ष में 2 बार ये साधना होती है। और इन दिनों में दोनों ही बार दिन और रात लगभग समान होते हैं, चैत्र के भी इस अंतराल में और आसौज के भी इन दिनों में दिन और रात लगभग समान होते हैं। ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ना बरसात होती, ना सुस्ती आती, ना ज़्यादा नींद आती, ना ज़्यादा भूख लगती, ना ज़्यादा प्यास लगती। यानी कि तपस्या करने के लिए, और तपस्या भी कौन सी, आयम्बिल की तपस्या। हाँ, ओली जी में आयम्बिल की तपस्या की जाती है, वो भी एक विधि विधान विशेष प्रकार से, विशेषता के साथ। तो आयम्बिल की तपस्या 9 दिन तक जो की जाती है लगातार, वो आयम्बिल की तपस्या करने का बिल्कुल अच्छा और सुखद समय होता है। ये शरीर को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। आप कहेंगे कि तपस्या करना है तो शरीर का क्या सोचना। हाँ, बात तो आपकी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शरीर भी हमारा साधन है, उसकी भी थोड़ी सी तो उतनी देखभाल तो जरूरी है ना जितना कि वो साधना के अंदर। तो शरीर हमारा इन दिनों में जो है ना अनुकूल रहता है आयम्बिल की साधना के लिए। तो नौपद की जो ये ओली जी का तप किया जाता है, ओली साधना की जाती है नौपद की, 9 दिनों की आयम्बिल की साधना। इन 8-9 दिनों में, इन 9 दिनों में 9 पदों का स्मरण होता है। वो 9 पद क्या हैं? वो 9 पद हैं कि इनको हम माला से भी कर सकते हैं, और यंत्र द्वारा भी, अनुपूर्वी द्वारा भी इसका हम जाप कर सकते हैं। और अनुपूर्वी गणित इतना इतना गहरा और प्रभावशाली है कि उससे हमारी बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि की धार तेज होती है, और साथ में शरीर का तो होता ही है ये उपकार, ये सुधार। बहुत सारे रोग दूर होते हैं, चर्म रोग, पेट के रोग, गैस के रोग, और पाचन संस्थान के, और बाहर के जो वायरस वाले बहुत सारे रोग मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उन दिनों में साधना की जो पद्धति इसीलिए रखी गई है कि वायुमंडल और ऋतु सबका ध्यान रखते हुए हमारे ज्ञानी महापुरुषों ने इन दिनों को विशेष साधना के अनुकूल बताया। तो जो 9 पद हैं, उन 9 पदों के अनुसार इसका जाप होता है। 9 दिन तक आयम्बिल होते हैं, और आयम्बिल में भी देखिए
अलग अलग रंग का भी आयंबिल किया जाता है। और अलग अलग रंग का क्या मतलब? जैसे पहला पहला जो दिन होता है नवपद ओली जी का प्रथम दिन, पहला आम्बिल। तो आम्बिल तो हर रोज आम्बिल की तरह होते हैं कि भाई उसमें पाँचों विषय का त्याग रहेगा और कोई भी मीठा नहीं, कुछ नहीं, और एक टाइम खाना खाया जाएगा, वो भी उबला हुआ नीरस आहार बिना नमक का। तो वो सब तो रहता ही है नियम। और उसके साथ साथ पहला दिन नमो अरिहंताणम का जाप किया जाता है। नमो अरिहंताणम के जाप की साधना जो है ना, क्योंकि नमो अरिहंताणम का रंग सफ़ेद है, स्फटिक स्फटिक के समान उज्ज्वल है। तो अरिहंतों का, जिन्होंने अपने कर्मों को जीत लिया है, अष्टार कर्मों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, घनघाती कर्मों को, और इसलिए वो अरिहंत कहलाते हैं। तो उसकी साधना मतलब आंख बंद करके और भ्रू मध्य में, यानी दोनों भावों के बीच में जो हमारा ज्ञान केंद्र है वहाँ पर की जाती है। उसके प्रभाव से जीवन की विषमताएं समाप्त हो जाती हैं, स्नेह और मैत्री का संचार होता है, और 12 गुण होते हैं अरिहंतों के। तो इस दिन 12 12 तो माला होती हैं, 12 बार त्रिकुटों के पाठ से वंदन होता है, और भी जो हम करना चाहें वो जाप पाठ, तो वो 12 होते हैं। दूसरे दिन नमो सिद्धाणम, जिन्होंने सब सिद्धि प्राप्त कर ली, 8 कर्मों को नष्ट करके जन्म मरण का चक्र मिटा दिया, और उनका रंग है नमो सिद्धानम का रंग है सूर्य जैसा लाल, उगते सूर्य जैसा। तो इस पद की साधना दर्शन केंद्र पर होती है, यानी ललाट पर, और इससे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, शांति प्रसन्नता हो जाती है। 8 गुण हैं सिद्धों के, तो इस दिन 8 माला होती है। अब देखिए, अरिहंत का रंग है सफ़ेद, तो सफ़ेद भोजन की कर सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा अनुसार है, जैसे जिसको शक्ति हो, जैसे जिसकी श्रद्धा हो, तो अलग अलग रंग का भी करते हैं। तो अरिहंताणम का दिन, पहले दिन सफ़ेद भोजन किया जाता है। आम्बिल का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सफ़ेद यानी चावल का, पोहा वगैरह, सफ़ेद भोजन, सफ़ेद अनाज लिया जाता है। और नमो सिद्धानम का लाल रंग होता है, तो लाल के हिसाब से गेहूँ ले सकते हैं। और लाल, और भी जो लाल कलर का समझें तो लाल कलर का इसमें भोजन होता है। और नमो आयर्यानम पीला रंग होता है, आचार्यों का होता है, विशुद्धि कंठ में इसकी साधना होती है, और 36 गुण होते हैं आचार्य के। तो 36 गुणों से, यानी 36 माला, 36 नमोत्थुनम और 36 वंदन, ठीक है। फिर चौथे दिन नमो अध्यायनम, उपाध्याय भगवंतों का। तो उपाध्याय भगवंतों का जो है हृदय केंद्र में ध्यान होता है। इनका वर्ण गहरा हरा नीला होता है, तो इनको उस हिसाब से लेते हैं। क्या नीले रंग का क्या हो सकता है? नीले रंग का तो आहार क्या हो सकता है, नहीं समझ में आता। जो भी नीला नहीं होता तो चना ले सकते हैं, हरा तो खाना नहीं। हाँ, दाल, चने की दाल तो पीले में आ जाएगी। और तो जिन्होंने रंग का होता है वो मूंग ले सकते हैं, हरा मूंग। हाँ, मूंग हरा होता है ना, तो मूंग ले सकते हैं। आम्बिल का भोजन मतलब, तो इसमें जो है नमो अध्यायन में 25 गुण होते हैं, तो 25 माला हो जाती हैं। 25 नमोथुनम, 25 तिकुतो वंदन, और 25 ही क्या मंत्र जाप। और नमोलो सव्य साहुनम 5वें दिन, ये साधु का है, तो इसमें काला होता है, तो काले में उड़द लिया जा सकता है, काला उड़द, तो भोजन में वो भी रख सकते हैं। और इसमें ये कहाँ होता है? उवध्यायनम का होता है आनंद केंद्र हृदय में, और नमोलो सव्य साहुनम का नाभि केंद्र में, शक्ति केंद्र में होता है। तो शक्तियाँ मिलती हैं, ओज तेज मिलता है, साधुपद की साधना से लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसके 27 गुण हैं, तो 27
जाप, 27 माला और 27 नमोत्तुनम, 27 तिखुत्तों के पाठ, ये सारे के सारे किए जा सकते हैं। और फिर उसके बाद छठे दिन होता है नमो नानस, यानी ज्ञान को नमस्कार। तो सम्यक ज्ञान की आराधना के पुरुषार्थ का एक साधन है ये, ज्ञान का प्रकाश। और ज्ञान के कितने भेद हैं? 27 भेद हैं। तो आत्मा को आलोकित कर देता है, बौद्धिकता विमलता देता है। तो ज्ञान के बिना तो सब सुना होता है। तो इसको जो है 27 माला, 27 नमोत्तुनम, 27 तिकुत्तो और 27, कई कई लोग ऐसा भी करते हैं कि उतने ही कौर खाते हैं जितने जितने दिन में जितने जितने गुण होते हैं, हाँ उतने ही कौर खाते हैं। हाँ, अपनी अपनी शक्ति है, जैसा कोई कर सके। तो छठे दिन नमो नानस, 7वें दिन नमो दंसनस, सम्यक दर्शन की आराधना होती है इसमें। और सम्यक दर्शन से भटका हुआ व्यक्ति कभी भी जन्म जन्मांतरों तक मोक्ष मार्ग को नहीं पा सकता। तो इसीलिए सम्यक दर्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये सत्य दृष्टि का सूचक है, अनेकांत दृष्टि का सूचक है। सम्यक के 67 भेद हैं। तो इस दिन 67 हर प्रकार की आराधना होती है। और ये आराधना सत्य की प्रतीक होती है। और नमो चरितस्य, नमो चरितस्य चरित्राचार, चरित्राचार के 70 भेद हैं। चरण 70, हाँ 70 भेद हैं। तो इस प्रकार से इस रूप में इसकी 70 माला, नमो चरितस्य 70 माला करते हैं। और फिर उसको 70 नमोत्तुनम, 70 ही तिखुत्तो, ऐसा इसका जाप किया जाता है। और नमो तवस्य, तप की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तप के 50 भेद हैं। तो 50 माला वगैरह इसकी की जाती हैं। तो 9 पद की अनुपूर्वी पढ़ी जाती है, उसको भी उतनी ही बार पढ़ा जाता है जितने जितने जो जो गुण होते हैं। 32 गुण, 36 गुण हैं आचार्य के, तो 36 वो पढ़ेंगे अनुपूर्वी 36 बार, है ना, जैसा जो कोई जितना कर सके। तो जहाँ जहाँ जो जो अंक है उसके हिसाब से बोलते हैं। 1 है वहाँ पे नमो रिहंतानम, 2 पे नमो सिद्धानम, 3 पे नमो आर्यनम, 4 पे नमो उज्जैनम, 5 पे नमो लोसवसाहनम, 6 पे नमो नानस्य, 7 पर नमो दंसनस्य, 8 पर नमो चरितस्य, 9 पर नमो तवस्य। और इस प्रकार से एकाग्रता रखते हुए और बिल्कुल स्थिर चित्त होकर आत्मा में अवस्थित होकर 9 पद की आराधना की जाती है इन 9 दिनों के अंदर। और श्रीपाल, मैना सुंदरी और बहुत सारे कथानक हैं, बहुत सारे दृष्टांत हैं आम्बिल के कि आम्बिल की आराधना से कैसा कैसा इहलौकिक और परलौकिक फल मिलता है। तो ये जो 9 पद ओली है, इसमें भी तो नवकार मंत्र ही है। और नव का अर्थ नया होता है। देखिए, नवकारसी, नवकारसी होती है ना, जो 48 मिनट बाद सूर्य उदय के होती है। और नवकर वाली, यानी माला को नवकर वाली कहते हैं। तो यहाँ भी नव शब्द है। तो नव का अर्थ नया भी होता है, नव का अर्थ नौ भी होता है। नव पद, 9 पद। और नव पद का अर्थ है नए नए पद की लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। नया नया आत्मा का जो है नया नया सोपान, नया नया पद, नया नया ऊपर ऊपर का लेवल प्राप्त होता जाता है। तो 9 पद की ये साधना, 9 पद और नवकार, 9 पद ओली। और किसी दिन आपको उसकी भी चर्चा हम आपस में बैठ के करेंगे। जो 20 स्थानक की ओली है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि सब रंग अनुसार ही करें, जैसी जिसकी अपनी शक्ति हो उस अनुसार करें, परंतु एकाग्रता, श्रद्धा और समग्र आस्था रखते हुए जो 9 पद की साधना करते हैं। श्रीपाल मैना सुंदरी का चरित्र पढ़ा जाता है, सुदर्शन का चरित्र, और बहुत सारे चरित्र हैं हमारे। सुंदरी, ब्राह्मी सुंदरी, जो उन्होंने आराधना की थी, कितने वर्षों तक की थी, कितने वर्षों तक की थी आम्बिल की आराधना। आम्बिल की तपस्या को बहुत महान माना जाता है, उपवास से भी ज़्यादा
आंबिल की तपस्या का महत्व है। तो 9 दिन तक ये जो आंबिल होते हैं, इनसे श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया था। और ये कब से चली आ रही है, कब से चली आ रही है साधना, हम देखें और उसकी खोज करें तो हमें लगेगा न मालूम इस अवसर्पणी काल के शुरुआत से, और उससे भी पहले से चली आ रही है साधना, बहुत पहले से चली आ रही है नौपद ओली की साधना। और जहाँ श्री अपने चौथमल जी महाराज साहब, जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज साहब द्वारा लिखित जो अपने है इसका श्रीपाल चरित्र है, उसमें आया है कि चौथे आरे का प्रारंभ था। और वहाँ पर श्रेणिक महाराज पूछते हैं गौतम स्वामी से कि ये नौपद की साधना जो आप कह रहे हैं किसने करी और इसका क्या फल हुआ, इसके बारे में बताइए। तो वहाँ तो उन्होंने बताया है, चंपा नगरी की बात बताई है कि चंपा नगरी में सिंह रथ राजा राज्य करता था और वो श्रीपाल के पिता बने। वो सारी, और श्रीपाल ने अपने जीवन में नौपद की साधना से कैसा कैसा उनका उद्धार हुआ, कैसा कैसा उन्होंने क्या क्या लब्धियाँ प्राप्त की, कैसी कैसी ऐश्वर्य प्राप्त किए, राज्य प्राप्त किए, कुछ भी उनसे बाकी नहीं रहा। तो नौपद की साधना आराधना से, नौपद ओली जी की साधना आराधना से, जो कि हमारा नवकार मंत्र का ही एक विस्तृत रूप है, तो खास दिनों में ये की जाती है। तो दोस्तों, नौपद ओली की साधना करने का मन बनाएं और उसके अंदर अपने को जोड़ें। जरूर हम सब अपने मार्ग को प्रशस्त करते जाएंगे, आत्मा का कल्याण करेंगे, कर्मों की निर्जरा करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपने विषय को यहीं तक विराम देते हैं।